नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अनेकानेक विषयों से जुड़ी हुई बातें पहुंचाई जाती हैं, ठीक उसी तर्ज पर जिहाद से जुड़ी हुई बातें जो कि समाज को, देश को, सनातन को विघटन के कगार पर पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहा है और कई जगह तो वो अपने इस काम में सफल भी हो गया है, चाहे वो राज्य हो, चाहे जिले हों, चाहे अमुक क्षेत्र हो, विदेश हों। तो उसकी तोड़ निकालने के लिए आपको अनेकानेक जो तौर तरीके हम बताते रहते हैं। और अब ये जो स्थिति है कि क्यों इस तरह के जो जिहाद व्यापार जिहादी को लगा लो आप, उस तरह के और अनेकानेक जिहाद हैं, अगिनत जिहाद हैं। कहाँ जिहाद नहीं है उसको देखो, हर जगह जिहाद अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिहादी कर रहे हैं। उस पर गंभीरता से चर्चा करूंगा और इसके स्रोत क्या हैं इसको भी मैं आपको बताने का संक्षिप्त में प्रयास कर रहा हूं। आप पूरे वीडियो तक बने रहें। हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरा नाम मदन मुंडोडियाल है। क्या है कि जहां जनरेट होती है बिजली, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, जो मटेरियल अलग हो सकता है किससे बिजली जनरेट होती है। कोयला भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, हवा हो सकती है। तो अनेक तौर तरीक़ों से बिजली का जनरेशन किया जाता है। उद्देश्य एक ही होता है कि पावर जनरेशन। उसी तरह से जिहाद को बढ़ाने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है मस्जिद में बैठा हुआ कट्टरपंथी मौलवी, जो कि पहले तो भ्रमित करता, संवर्धन करता है और फिर सबटेशन तोड़ फोड़ की कार्रवाई सिखाता। और उसको सिखाने के लिए मस्जिद में ही भंडारण है, हथियारों का जखीरा है, कई छापे पड़े हैं। अगर आज भी गोपनीय तरीके से छापे मारे जाते हैं तो हथियार आपको मस्जिद में मिल जाते हैं, कोई शक नहीं इसमें। आप इसको आजमा कर देख लो, सरकार भी जानती है। आप तो विदेशों में जो विदेश की सरकारें हैं वही भी जानते हैं। जब से फ्रांस जला है और यूनाइटेड किंगडम में जो हादसे हुए हैं जो इंग्लैंड में, तो यूरोप के समझ गए हैं, क्योंकि वो जानबूझ के नादान बनते थे। वहाँ भी सेकुलर प्रजाति के तथाकथित बुद्धिजीवी थे जो कि बर्बाद होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। अब भारत के जो तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के लोग हैं, उनकी बारी है। अगर वे हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, सोर्स ऑफ आतंक का है मस्जिद है। उसके बाद दूसरी जगह मदरसा होती है, जहाँ पर कि बच्चों को वो पाठ पढ़ाया जाता है कि जो कोई सकारात्मक है नहीं नकारात्मक है। हत्या, बलात्कार, जिहाद, उल्टा पुल्टा सारा ज्ञान स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार बताते थे कि एक इस्लामी जो भी होता है ज्ञान, वो एक गिरोह का ज्ञान होता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया था कि सरेआम गुंडागर्दी है। आतंकवाद का खौफ फैला करके सर तन से जुदा कर देंगे, इसलिए हमारे खिलाफ नहीं बोलना है। मर्दों को गोल टोपी पहनाना सफ़ेद और दिखाना कि हम अदीम हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तुम उतने अच्छे नहीं हो, या ये हमारी पहचान है। बुर्के का दुरुपयोग करना, जैसे मैं कश्मीर में था ना, राष्ट्रीय राइफल में ऑपरेशन में जाते थे हम लोग, तो वहाँ पर हमें पकड़े जाते थे आतंकवादी बुर्का पहन करके, हथियार अंदर, ग्रेनेड इधर, और ये सारी चीज़ें होती थी। तो बुर्के का मिसयूज़ किया। जिस बुर्के का इस्तेमाल महिलाएं अपने अंगों को ढकने के लिए करती थी इन आतताइयों से बचने के लिए, वही जो बुर्का आतंक के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। और विदेशों में भी हो रहा है, भारत में तो हो ही रहा है। वक्फ बोर्ड जैसे, कब्रिस्तान जैसे, मजार जैसे विषयों के आधार पर भूमि पर कब्जा करना, जनसंख्या बढ़ाना, बहुविवाह करना, छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ करना और
दिमाग में ये भरना कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण हमारे को लागू नहीं होता है, ये सारी चीज़ उनके दिमाग, ये भी एक जनरेशन का एक पॉइंट है। तो इस तरह से आप जो है अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोगों को समाज में भरोगे जिनका दिमाग जो है पहले से ही वास हो चुका है, और उसको रिवास करने के लिए दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए चीन बहुत प्रयास कर रहा है शिनजांग प्रांत में। उसका तो मानना पड़ेगा चीन को कि उसने काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है, और उसके तौर तरीके थोड़ा सा अमानुषिक टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जब समाज पूरा जो है विघटन के दौर से गुजरने की कगार पर था तो उसने अपने लोगों को संभाल दिया है। सेकुलर प्रजाति के कीड़े इस विषय को, जो मेरा विषय है, उसे नाराज़ हो रहे होंगे। उनको समझना चाहिए कि अब उनका नंबर आने वाला है। धर्म परिवर्तन करके जाहिलों का जो है कि मतलब जो गैर इस्लामी है, काफिर हैं, उनकी मूर्ख बेटियों को शादी करके उनसे मुसलमान पैदा करना, उनको कट्टरपंथी बनाना और उनसे फिर आतंकवाद कराना, ये सब प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही है। मध्य पूर्व तो इससे जूझ रहा है, लेकिन जब यूरोप में इसकी आग लगी तो गोरों ने इस पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उनको अपने देश में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। यही सऊदी, इनको भी पता चल गया है कि दोगले जितने हैं, इन्होंने इस्लाम को बदनाम करके रखा हुआ है। यह सब बात होती है। यहाँ तक भी बताते हैं कि किताब के अंदर ही ऐसी चीज़ है कि जो कि आतंकवादी बनने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करता है, और जिसका व्याख्यान जाकिर नाइक जैसे आतताई सेकुलर जो स्कॉलर है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उनके लेक्चर सुनते रहो कि जहाँ भी देखो काफिर को उसको कत्ल करो, बोलता है, लिखा हुआ है हमारी किताब में, हम तो करेंगे ऐसा काम। तो ये सारी चीज़ें, इसको सब चीज़ को देखते हुए जनरेशन पॉइंट कहाँ है इस विषय का, सोच का, आतंक की जनरेशन पॉइंट कहाँ है। पहले चीन ने इसको पकड़ा, उसने सबको काबू किया है, उसने मस्जिदों का ढांचा बदली किया, आदमियों का ढांचा बदली किया। अब आदमियों की सोच का जो तौर तरीका, उसको भी चीन बदली कर रहा है। बाकी दुनिया में जो भी देश है ना, सबको यही करना पड़ रहा है। इजराइल तो बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ है, और इजराइल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नसरुल्लाह को 72 हुर्रों के पास भेजने के बाद आने वाले समय में मध्य पूर्व में शांति आ जाएगी, बशर्ते कि ईरान का जो है ना अली खमैनी, वो अंडरग्राउंड हो गया डर के मारे इसराइल के। जैसे ही कि नेतन्याहू साहब ने अमेरिका से बोला कि भाई ईरान सुधर जाओ, नहीं तो तेरी बर्बादी निश्चित है। लेबनान में उसने बता दिया, मध्य पूर्व में कोई जगह ऐसी नहीं है जिनको हम नहीं ठोक सकते, सबको ठोकेंगे। तो ये या तो इजरायली इस इलाज को कर चुका है, चीन ने इलाज शुरू कर दिया है, रशिया ने भी ये इलाज शुरू कर दिया। रशिया ने शुरू किया था बीच में कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता था, उसके शरीर को सुअर की चर्बी से लपेट करके उसको आग लगाते थे रशियन। तो तब जा कर के उन्होंने अपने देश में इन आतंकवादियों को काफ़ी हद तक काबू किया। उसी तरह से भारत में यह सब बढ़ रहा है। अगर भारत के जो राजनीति करने वाले पर जनप्रतिनिधि वे वोट बैंक की भूख छोड़ करके इस पर काम करें तो काफ़ी सफलता मिल सकती है। जैसे कि वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, तो फिर अगर बाकी सनातनी भी या सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, आर्य समाजी सब अपने अपने बोर्ड बनाएंगे, बोले हमें भी बोर्ड बनाओ, जैसे कि वक्फ बोर्ड बनाया, सब हमारे लिए बनाओ। और किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की ज़मीन का घोटाला होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, न वही न खाता न वही जो वक्फ बोर्ड का है वही सही। ये सब अब नहीं चलने वाला है, न देश के लोग इसको चलने देंगे। इजराइल की पहुंच पूरी लेबनान पर है, इजराइल की पहुंच पूरे 57 जो कट्टरपंथियों पर है, और उनके हर जो है जो बोल सकते हैं कि टारगेट उसकी नज़र पर है। उसने अपना ऑपरेशन, भूमिगत ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिन पॉइंट पर इजराइल हमला कर रहा है। अगर इजराइल की सोच के साथ, यहूदियों की सोच के साथ दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है तो काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। ये तो सोर्स थे, मैंने बताया मस्जिद, इनके जो वक्फ बोर्ड जैसे, या जो बुरका, ये सारी चीज़ें
मदरसे, मस्जिद, यहाँ पर जो है क्या पढ़ाया जाता है, ये सरकारों के संज्ञान में नहीं होता है और सरकारों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। जैसे कि फ्रांस ने और इंग्लैंड ने लेना शुरू कर दिया, जर्मनी भी होशियार हो गया है। भारत अभी भी होशियार नहीं हुआ, तो यह भारत के जनप्रतिनिधियों की नादानी हो सकती है या उनका लालच हो सकता है वोट बैंक के लिए। आप पूरे वीडियो को अगर आपने सुना है तो इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, राष्ट्रवाद की सोच को सबको बताएं कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज मजबूत रहेगा तो इस प्रकार के भेदभाव होंगे नहीं। भेदभाव की जो नींव है यही लोग डालते हैं और समाज में विघटन पैदा करते हैं। आप हमारे चैनल ई-गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।